अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपसे माजरत चाहती हूँ कि इतने दिन हुए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, आपके साथ मुलाकात नहीं हुई, तो इसकी वजह आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है, सुबह का टाइम तकरीबन 9 बजे हैं। कल मैंने मशीन लगाई थी और ये कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, तो अभी मैं इनको अलमारियों में रख दूँगी और बच्चों के सेपरेट कर दूँगी, वो उनकी अलमारी में रखूँगी। और ये सुबह मैंने इस तरह बिस्तर तय करके रखे थे। तो मुल्तान में माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। रात को खेस कंबल वगैरह की ज़रूरत महसूस होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम चेंज हुआ है, गर्मी चली गई है। सॉरी। तो ये बिस्तर रखने के लिए ये मेरे बेड में इस तरह बॉक्स बना हुआ है, वो मैं यूज़ करती हूँ। बिस्तर इसमें बॉक्स में रखती हूँ, ये रख के तो फिर मैं अपना बेड भी ठीक कर दूँगी। तो बीइंग अ मदर ये होता है कि सुबह में पहले सारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज दें, उसके बाद बाकी के काम करेंगे जो रह जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं सुबह में। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि क्या वजह थी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो असल में मुझे जाना है कराची और ये तैयारियां भी उसी सिलसिले में हो रही हैं। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। 3-4 जोड़े उनके इस तरह अलमारी में इस्त्री करके लटका दूंगी, ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में घर आएंगे तो उन्हें मुश्किल ना हो, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो फ्राइडे को वो घर आते हैं। तो यह है कि कपड़े उन्हें मिल जाएंगे टाइम पर। तो बेटे, छोटे बेटे के और हस्बैंड के मैं ख़ुद करती हूँ, तो बड़े बच्चे जो है ना वो ख़ुद ही अपने कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करने नहीं पड़ते। तो कराची मुझे इस सिलसिले में जाना है कि मेरे बड़े बेटे का यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है दाखिले के लिए, तो उसी सिलसिले में हमें कराची जाना है। तो ये सारी तैयारी मैं उसी सिलसिले में कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी का पुलाव। तो जितनी भी फ्रिज में सब्ज़ी थी वो सारी इसमें मैंने इस्तेमाल की है। आलू हैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए, गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के इनको फ्राई कर लिया था, क्योंकि फ्रिज को क्लीन करके जाना ज़रूरी था बाद में, वरना फिर सब्ज़ियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो वो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मैंने कहा यही इस्तेमाल कर लूँ। और फिर चिकन के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, छोटे क्यूब्स में उनको भी काट लिया था। तो मसाला बनाकर चिकन फ्राई करके और पानी डाल दिया था। अब मैंने इनमें चावल डाल दिए हैं। तो चावलों का जब पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं उसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। तो मैं कभी भी, हम लोग स्टेशन से लेकर खाना नहीं खाते, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला का रिज़्क है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता बाहर की चीज़ों में। तो बच्चे जब छोटे थे उस वक़्त भी, और अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब भी जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो खाना मैं घर से ही लेकर जाती हूँ बनाकर। यही खाना हम दोपहर में खा लेंगे और ये थोड़ा सा इसमें से निकाल कर मैं रख दूँगी, वो हम रास्ते के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम तकरीबन 5 बजे है और सुबह तकरीबन 7 बजे 8 बजे वो कराची पहुंच जाएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो पैकिंग कर रही हूँ अपने बेटे के, और अपने 3-4 जोड़े निकाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था सिर्फ 3 दिन का। तो वापसी की सीटें भी हमारी हुई हुई थी, लेकिन वो फिर डिले हो गया। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी वापसी के व्लॉग में। तो इंशाल्लाह अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। ये मैंने 3-4 जोड़े निकाले हैं, अपनी दवाएं रखी हैं, क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। तो मैं ये होम्योपैथिक की दवाएं इस्तेमाल करती हूँ। सेंगोबियान मैंने रखा है, पैनाडोल रखी है,
क्योंकि रास्ते में किसी तरह के भी मामलात हो सकते हैं, तो कोशिश की है कि कुछ बेसिक चीज़ें हों। बेटे के कागजात हैं, किताबें हैं। तो अभी है तकरीबन 3:30 बजे का टाइम। तो हम लोग घर से निकले हैं, 5 बजे का टाइम है हमारी ट्रेन का, लेकिन यह है कि कोशिश होती है टाइम से पहले स्टेशन पर पहुंच जाएं, क्योंकि एक बार हमारे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, हमारी ट्रेन निकल गई। तो तजर्बात से इंसान सीखता है। तो मैंने भी टाइम से पहले ही घर से निकली। तो अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी है मुल्तान से। रात को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रात का टाइम था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है, तो हम हैदराबाद पहुँचे हैं। तो यकीन करें, आपसे एक बात शेयर करूंगी। लोगों को देख देख कर बहुत लगता है कि भाग भाग के ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं। तो ये है कि केयरफुली रहना चाहिए इंसान को। बहुत से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ख्याल रखना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को ट्रेन से उतरने नहीं देती। अभी हम कोटरी जंक्शन से गुज़र रहे हैं। तो ये है कि इंसान को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आगे तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये अभी हम लोग को कोटरी बैराज से गुज़र रहे हैं। बहुत से ऐसे सीन आते हैं, ऐसे मनाजिर आते हैं, बहुत दिल को अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि साथ साथ दिल से ये भी दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे और पाकिस्तानी अवाम को खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करती रहे अवाम। तो यह है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करें। अभी हम तकरीबन पहुंच चुके हैं कराची स्टेशन पर। तो ये मनाजिर कराची के हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरा भांजा हमें लेने के लिए आया था स्टेशन पर। पहले हम ड्रिग रोड उतरते थे, लेकिन इस दफ़ा गाड़ी वहाँ रुकी नहीं, तो कैंट उतरे। और अभी हम अपनी सिस्टर के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता माशाल्लाह कराची की बड़ी बड़ी सारी पूरियाँ थी। मुल्तान में तो ऐसी पूरियाँ नहीं होती, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। हलवा था और चने थे, तरकारी थी। माशाल्लाह बहुत हमने इंजॉय किया। और फिर ये सेकंड डे है। हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी। तो बेटे का ये है कि इंटरव्यू वगैरह हो गया। फ़र्स्ट जाते हुए तो मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। तो मैंने फिर वापसी पे ये थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है। तो यह कि मेरा ब्लॉग बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। तो मुझे इजाज़त दें। यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।